अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में महंगी बिजली, आईपीपीज़ के मामलात और वापडा के अंदर होने वाली करप्शन, नाअहली और नेगलिजेंस और लॉस। और हर दफ़ा जो है वो लाइन लॉसेस का बोझ भी, बिजली चोरी का बोझ भी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वापडा की, उनकी जो रिकवरी ना होना है उसका सारा बोझ भी जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में बिजली शायद ही हमारे ख़ित्ते में, साउथ एशिया में, किसी और मुल्क में इतनी महंगी बिजली हो जितनी इस वक्त पाकिस्तान में है। और हर महीने जो है ये ख़बर आती है कि 2 रुपये, 3 रुपये या 4 रुपये जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई है। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि पहले गर्मियों में लोग जो है वो बिजली के बिलों से डरते थे। अब लगता यह है कि वो सर्दियों के अंदर भी जो एक रिलीफ मिला करता था थोड़ा 3-4 महीने का, शायद वो भी ना मिले। और उसकी वजह जो पॉलिसीज़ हैं, उसके अलावा जो लॉसेस हैं, करप्शन है, नाअहली है, इनएफिशिएंसी है, ये सारे मामलात हैं जो कि आईपीपीज़ के हवाले के साथ भी हैं, कैपेसिटी चार्जेस हैं और बहुत सारे मामलात हैं। और उसके साथ साथ ये जो पूरा निज़ाम है बिजली का, आप ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान सबसे महंगी बिजली बनाता है, बल्कि उसके अंदर जो टैक्सेस की भरमार है और जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी एक अहम जो है वो फैक्टर है। इस सारे मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जनाब मोहम्मद इश्तियाक साहब, जो कि PIA के चीफ़ इंटरनल ऑडिटर रिटायर्ड हैं। इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ PIA के और भी अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे, उसके बाद रिटायर हो गए। वो ऑडिट के हवाले से, क्योंकि उनका प्रोफेशन है, ऑडिट के ऊपर ख़ास तौर पे उनकी दस्तरस है और वो ख़ुसूसी दिलचस्पी भी रखते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजली सस्ती होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो इतनी महंगी बिजली है, आपको ये कहीं रुकती नज़र आती है या इसमें इजाफा ही होता रहेगा या इसमें कोई कमी का भी इम्कान है? ना सिर्फ ये बिजली की बढ़ती हुई कीमत रुक सकती है, बल्कि ये जो है कम भी हो सकती है कीमत। और ये मुझे पहले इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था जी सर। लेकिन पिछले दिनों मैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2022-2023 की जो ऑडिट रिपोर्ट है, जी उसको 532 पेज की ये रिपोर्ट है। इसको मैंने पूरा स्टडी किया इस रिपोर्ट को। अच्छा। इसको स्टडी करने के बाद मेरे ख्याल में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए, करप्शन को रोका जाए और ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस हों, जी तो बजाय किसी बाहर से इमदाद लेने के या बजाय किसी और तरीके के हम बिजली की कीमतें बहुत कम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो बिजली महंगी है, क्योंकि अमूमी तौर पे अगर हम देखें सोशल मीडिया पे या वैसे भी डिस्कशन में मीडिया के ऊपर भी आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं, तो ज़्यादातर इसको मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है आईपीपीज़ को। तो क्या आईपीपीज़ तो एक फैक्टर है, क्या इसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं? इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर्स ने यहाँ पॉइंट आउट किए हैं। जी सर। लेकिन ऑडिटर्स की रिपोर्ट में मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई जी कि जब वो एक फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं जी 45 बिलियन रुपीस की ये डिस्क्रिपेंसी है जी या फ्रॉड है या कुछ है, तो वो जो है फिर कहते हैं जी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने कहा है जी कि इसके ऊपर 3 महीने में इंक्वायरी करें। अच्छा। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जितने भी पैराज हैं जी उन पे ऑडिटर जनरल को जो है 3 महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए था सही। और उसके बाद उनका आउटकम देखना चाहिए था, क्या आउटकम आया, तब एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को सबमिट करनी चाहिए थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जी इसमें मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर पैराज बिलियंस ऑफ रुपीज़ की डिस्क्रिपेंसीज हैं, जी लेकिन उनके ऊपर जो है वो उन बिलियंस ऑफ रुपीज़ की डिस्क्रिपेंसीज को एंड में जो है वो बड़ा वो लाइट मोड में कर दिया है कि जी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने कहा है जी कि इसकी 3 दिन में इंक्वायरी करें, इसकी 3 महीने में इंक्वायरी करें, इसकी 1 महीने में इंक्वायरी करें। और वो जो है वो उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि जी जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी का जो डिसीजन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जब इतने बड़े बड़े केसेस हों तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। इसको तो अभी ये देखें, ये रिपोर्ट जो है 2023 के मेरे ख्याल में अवाइल में इशू हुई है जी तो ये अब हम इस वक्त अक्टूबर में है। जी बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो है अभी सदखाने में पड़ी हुई हैं। अभी ना आप किसी अखबार में पढ़ेंगे, ना किसी मीडिया में देखेंगे, ना किसी चीज़ में देखेंगे कि वो जो 45 बिलियन का जो लॉस हुआ था वो किधर गया या उसका क्या हुआ। अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है जी कि
1000 बिलियन। अब आपका सर्कुलर डेट जो है जी वो 2500-2600 बिलियन का है। जी बिल्कुल। अब आपका जो है पिछले दिनों मैंने एक अखबार में पढ़ा जी कि आपका रिसीवेबल सिर्फ 2000 बिलियन का है। जी जी अब इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि रिसीवेबल 1000 बिलियन का है। अच्छा, अगर इतने बिलियन का रिसीवेबल है, ये पूरी आवाम के ऊपर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? ऐसे। अब अच्छा सर, ये मुझे ये थोड़ा सा आप मुझे समझाइएगा, नाजरीन को भी, कि ये तो समझ में आती है कि प्राइवेट सेक्टर बिजली चोरी करता है या वो बिल नहीं पे करता, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। ये जो सरकारी महकमे हैं जिनको के पैसे भी मिलते हैं हुकूमत से कि वो अपने ड्यूज़ क्लियर करें, बिजली का बिल क्लियर करें, बाकी के मामला क्लियर करें, तो वो क्यों डिफ़ॉल्ट करते हैं? उनकी तरफ क्यों करोड़ों अरबों रुपए बन जाते हैं? अगर कोई भी इदारा उठा लें, महकमा, हॉस्पिटल्स ले लें सूबाई हुकूमत के, ये वासा को ले लें, कोई भी और सरकारी इदारा ले लें, तो मतलब करोड़ों या अरबों रुपए का वो ना देंदा है वापडा का। तो ये पैसे क्यों नहीं देते सरकारी इदारे? देखिए, पैसा देने तो बात की बात है, बेसिकली चीज़ जो है बहैसियत कौम हम लोगों का जैसे बजट बनता है, जी सर। एनुअल बजट अप्रूव होता है। मैंने कभी ये नहीं देखा कि बजट बनने के बाद इन डिपार्टमेंट्स के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के बजट हो। अच्छा, अब होते मैंने आज तक किसी अखबार में नहीं पढ़ा, मुझे पता नहीं होते या नहीं होते, कि ये जो है इनको जो है बिजली का बजट एलोकेट कर दिया गया हो कि जी आपका 1 करोड़ रुपए का बिजली का बजट है और आपने विद इन बजट रखना। मैं तो गवर्नमेंट ऑफिस में गया हूँ, ऑफिस में ऑफिसर होता नहीं है, एसी चल रहा होता है उसका। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। तो ऑफिस वगैरह में ये जो है बिजली कन्वर्सेशन कंजर्व करने का कोई वो रुझान नहीं है। सही। अगर ये गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में प्रॉपर बजटरी कंट्रोल हो, जी जी आप बताएं, हिसाब लगाएं कि इस दफ़ा जो है हमने इतना जो है वो फलां डिपार्टमेंट को इतना बजट दिया, फलां डिपार्टमेंट को इतना बजट दिया। जी जी अगर वो बजट पे नहीं करता तो उसकी वो जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि गवर्नमेंट के जो ताकतवर इदारे हैं वो अगर बिजली की बिल पे नहीं करते तो ये जो कंपनीज हैं उनसे रिकवर नहीं कर सकती। सही, आम कस्टमर का आप बिल का मीटर काट देते हैं। ऐसे ही। अगर इन लोगों का अगर नॉन पेमेंट के ऊपर बिल कटे, चाहे कोई भी अफसर हो कुछ हो, तो उसको भी पता चले कि मेरा जो है वो बिल मैंने अपना संभाल के बिजली इस्तेमाल करनी है और पेमेंट करनी है। तो ये तो एक उमूमी मतलब एक तो शिकायत होती है, जैसे बहुत सारे इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ पे लोग मीटर नहीं लगाते, बिजली डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वो तो अपनी जगह पे है, मतलब वो मैंने अपनी आंखों से देखा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। जी। तो वहाँ पे वो तसव्वुर ही नहीं है, एक घर में 4-4 एसी लगे हुए हैं विंडो वाले और वो बिजली डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो पूछते हैं। देखें, ये तो एक अलग चीज़ है। जी मैं तो इस वक्त आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स इस ऑडिट रिपोर्ट में है, जी सर, मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई हैं, लेस्को है, जी हैदराबाद इलेक्ट्रिक्स कंपनी है, सक्कर की अलहदा कंपनी है, फैसलाबाद की अलहदा कंपनी है, मुल्तान की अलहदा है, ट्राइबल एरिया की अलहदा। अब ऑडिटर्स ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है जी कि जून में एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। जी जी उन्होंने जब रिपोर्ट लिखी है बिगनिंग ऑफ 2023, वो कह रहे हैं जी 14 में से 8 कंपनियों ने ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं सबमिट की। अच्छा जी, और ये पाकिस्तान में बड़ा आसान तरीका है, आप रिकॉर्ड ही प्रोवाइड ना करो तो कोई ऑब्जेक्शन क्या लगाएगा या उसमें गलती क्या निकालेगा, ये सब। और दूसरी तरफ ये इतने बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, अरबों रुपए डील करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ये अगर अपने ऑडिट्स ही नहीं कराएंगे, अपने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करेंगे, इनका पता ही नहीं इनकी इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, तो फिर कैसे होगा? सही, ये कंपलसरी नहीं होता कि ऑडिट रिपोर्ट जमा हो? बिल्कुल। अब ऑडिटर्स ने यहाँ लिख दी है, वो असल चीज़ है, इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। बिल्कुल। या तो ना सबके ही ऑडिट नहीं हुए, जिन्होंने किया ऑडिट कराए हैं उन्होंने भी तो कराया है ना। बिल्कुल कराया। 14 में से 6 ने तो कराया है ना ऑडिट, तो बाकी 8 ने क्यों नहीं कराया? ये सर इसलिए ये इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है ना कि ये जो ये रिकवरी नहीं करते, रिकवरी ज़्यादा हो जाती है। रिकवरी के ऊपर बताता हूँ। जी सर। देखें, रिकवरी में ये है कि बैंक्स हैं जी। अब बैंक्स क्या करते हैं, वो किसी को क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं जी। वो क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करता है, पेमेंट नहीं करता जी। अब उसने लाख रुपया देना है जी। बैंक के पास उसका एक एग्रीमेंट है या सब कुछ है, वो उससे कुछ भी नहीं कर सकता। जी। लेकिन बैंक ने इतनी ज़बरदस्त रिकवरी टीम्स बनाई हैं बिल्कुल कि आप बैंक का रिकवरी रेशो देखें बिल्कुल ऐसे। क्रेडिट कार्ड का,
जी। वो घर लीज पे देते हैं, गाड़ी लीज पे देते हैं। आप देखें उनका रिकवरी रेशियो कैसे, जो गाड़ी वो वापस लेके आए थे। सही है। यहाँ पर अभी पिछले दिनों अखबारों में आया है कि जी रिकवरी के लिए कोशिश की है, फिर वो मद्दम पड़ गया, कुछ उसमें नहीं हुआ। आप तो बिजली काट दें किसी की, कारखाने की, घर की, उसको तो मुसीबत पड़ जाएगी अगर उसे नॉन पेमेंट पे वो उसका है, वो तो फौरन जमा कराएगा। ऐसे ही। आप किसी जगह पे किसी सोसाइटी का किसी वैसे आप ट्रांसफार्मर उतार के ले आए, उन्होंने नहीं आपके पेमेंट की, 2 दिन में आपको सारी पेमेंट हो जाएगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, देखें बात ये है, हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ तो एक बैरूनी अदारा है जी। वो तो बर्ड व्यू देख रहा है। वो तो ये देख रहा है कि जी इन्होंने 2500 बिलियन का इनका सर्कुलर डेट है, बिल्कुल। तो इनको ये जो है इतना डेट है, तो इनको जो है कीमतें बढ़ानी चाहिए, सही। ये पैसा रिकवर करना चाहिए ताकि सर्कुलर डेट कम हो। सही। हम बजाय इसके कि उसी चक्कर में हर आदमी सर्कुलर डेट करता है और कंपनियों को पेमेंट हो क्या रहा है। ये कंपनियां जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जब पैसा रिकवर करेंगी, ये अपनी जो है मेन कंपनी को पेमेंट करेंगी, वो आगे आईपीपीज को पेमेंट करेगी। जब वो आईपीपीज को पेमेंट करेगी तो आपका सर्कुलर डेट कम हो जाएगा। अब चक्कर ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज हैं ये रिकवरीज कर नहीं रही, इनसे पैसा आ नहीं रहा, आगे पैसा जा नहीं रहा, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। अच्छा सर, एक बात तो बताइएगा, ये कंपनियां तो बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक की ही फरमाइश पे जी, वापडा को तकसीम करके जी, लेकिन जब से ये बनी है जी, ना तो रिकवरी बेहतर हुई है, ना बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर हुआ है, बल्कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो लाहौर जैसे शहर में, आप सर भूल जाएं बाकी दूर दराज इलाकों में, लाहौर जैसे शहर में 2 से 3 दिन लगते हैं आपको ट्रांसफार्मर जो है वो दोबारा लगवाने में जी। और ना तारें बेहतर हो रही हैं, ना ओवरऑल जो बिजली का पूरा सिस्टम है ना तो वो बेहतर हुआ है, ना रिकवरी बेहतर हुई है। मकसद तो ये था कि बिजली की जो तकसीम है, तरसील है, उसका निज़ाम बेहतर हो, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो, लाइन लॉसेस कम हो, रिकवरी ज़्यादा हो। तो इनमें से तो कोई मकसद भी इन डिस्कोस ने हासिल नहीं किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑडिटर्स ने रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो स्टोर्स हैं जी, ये मेरे हिसाब से तो जानबूझ के है। आजकल तो 30,000 रुपये का आप सेकंड हैंड कंप्यूटर लैपटॉप ले लें, आप दुनिया जहान का रिकॉर्ड उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही है। और इनका अरबों रुपए की डीलिंग है इनकी, और इनके स्टोर्स मैनुअली चल रहे हैं। ऑडिटर्स कह रहे हैं नहीं जी, ऑडिटर्स कह रहे हैं मैनुअली है। अच्छा, वो जो है स्टोर में से सामान इशू होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, वापसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, कितना उसमें से बचा वापस आया। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाता है सामान, उसका कोई पता नहीं वहाँ से कितना गया और कितना नहीं गया और कितना वापस आया, सब चीज़ मैनुअल है। मेरे हिसाब से तो इन कंपनीज में देखेंगे, मैं आपको आसान बात बताऊं, सबसे बड़ी बात है पुअर मैनेजमेंट और इनकम्पिटेंसी। जी, पुअर मैनेजमेंट और इनकम्पिटेंसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर यहाँ पर इंटरनल चेक्स, कंट्रोल्स और ये सारी चीज़ें हों, प्रॉपर इंटरनल ऑडिटर्स हों, ऑडिट्स हों, सबसे बड़ी बात ये अकाउंटेबिलिटी हो। जी बिल्कुल। यहाँ पर ये होता है कि जिसके जो भी पता, अभी जैसे मैं इस रिपोर्ट में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जी जी, अब वो जो है वो मैंने जैसे पहले भी आपको जिक्र किया, वो इतना बड़ा वो ऑब्जेक्शन होता है जी, उसको कहते हैं जी 3 महीने में इंक्वायरी होगी सब कुछ। अब ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो सामान वापस नहीं आता, जी जी, ये अब अरबों रुपए के एसेट्स हैं इनके, अरबों रुपए की परचेजेज है। ऑडिटर ने तो एक पैरा लिख दिया, इसका तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल, प्रॉपर ऑडिट्स होने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, इसका बोझ कौन उठाता है? अवाम उठाती है। अगर ये चोरियां बंद हो जाएं, ये सारा जो है कंट्रोल हो जाए, तो ये कंपनियां प्रॉफिट में जाएंगी, इनके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी, इनका कैश फ्लो अच्छा होगा, तो सर्कुलर डेट कैसे बढ़ेगा? सर्कुलर डेट नहीं बढ़ेगा तो अवाम की बिजली की कीमत कम होगी ना, बढ़ने के बजाय। अब इन सब का जो है इनकी इनएफिशिएंसी का बोझ अवाम बर्दाश्त कर रही है। अवाम उससे इससे सबसे बड़ा जो है मेरी जो अरबाब इक़्तिदार से ये दरख्वास्त है कि इसके ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए। इसमें मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं हेल्प करने के लिए भी तैयार हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बिजली महंगी होने की वजह से आपके कारखानों को भी, अवाम को तो होता है, कारखानों को बिजली महंगी मिलती है, कारखानों को बिजली महंगी मिलती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो तवज्जो इस तरफ करनी चाहिए, इन चीज़ों की तरफ। तो अब वो जो इस रिपोर्ट के हिसाब से ही चल रहे हैं, वो जो 1000 बिलियन है जी,
सबसे पहले तो हिसाब लगाएं, इसमें तो बताया नहीं है कि इसमें से 1 से 30 दिन पुराना कितना है, 30 से 90 दिन पुराना कितना है, 90 से 1 साल पुराना कितना है, 1 से 3 साल पुराना कितना है, ताकि आपको पता चले कि कितना जो है लेना मुश्किल है, कितना जल्दी मिल सकता है। अच्छा सर, इसमें ये भी नहीं बताया कि कितना प्राइवेट सेक्टर ने देना है, कितना पब्लिक सेक्टर के इदारों ने देना है? इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है 200 बिलियन रुपीस देना है। इसका मतलब 800 बाकियों ने देना है। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, एक और फिगर दी हुई है, ये अगर ये लोग वेरीफाई कर दें, मैंने इसमें देखी है जी सर। गवर्नमेंट ऑडिटर्स की। इन्होंने बलूचिस्तान में सब्सिडाइज रेट पे ट्यूबवेल लगाए हैं। जी। चलें, वो ट्यूबवेल सब्सिडाइज रेट पे लगाए हैं, आपने सब्सिडाइज बिजली दी होगी या ट्यूबवेल का जो भी किया होगा, उससे आपको मुल्क की आमदनी में इजाफा हुआ, लोगों को फ़ायदा हुआ उसमें। 346 बिलियन उसका रिकवरेबल बता रहे हैं। 346 बिलियन 340 अरब रुपया जी, वहाँ से लेना। अच्छा, वो तो सर बगात के लिए लगते हैं, और बगात तो एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल काम है। देखें उसमें जो है, चलें आप 1% लगा लें कि गरीब लोग हैं, किसी को नुकसान हो गया, बड़े बड़े लोगों से तो पैसे रिकवर होने चाहिए ना। बिल्कुल होने चाहिए। अब मैं आपको इसमें कुछ रिपोर्ट में से चीज़ें निकाल के देता हूँ, आपको पता चलेगा। ये सर आप 2022-23 की रिपोर्ट है ना? जी, लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022-23 की जी। इसमें अब आप ये देखें, इसमें ये कह रहे हैं जी कि शॉर्ट 2022-23 की, वो तो टोटल मैं आपको बता रहा था 1000 बिलियन की। जी सर। 2022 बिलियन 23 की 452 बिलियन की शॉर्ट कलेक्शन है इनकी। 452 अरब रुपया शॉर्ट वाली 452 बिलियन है। अब इसमें जो कंपनियां कौन सी बता रहे हैं, इसमें जो है 60% जो है ना इन 452 मिलियन का, जी जी, ये ट्राइबल एरिया का है, कोयटा का है, सक्खर का है, हैदराबाद का है। अब हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, अब आपकी बात सही है, हो सकता है इनका जो है सैलाब वगैरह की वजह से भी हो जी, लेकिन हर एक को तो आप उसमें नहीं गिन सकते ना। नहीं सही बात है। हैदराबाद और ये इन एरियाज़ में तो जी, ये आजकल सर ये इन्होंने जो सेक्रेटरी हैं पावर डिवीज़न के, वो आजकल हर महीने रिपोर्ट जारी करते हैं कि कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है बिजली की तरसील की, उसने कितना ज़्यादा लॉस किया है, और उसके लॉस बताने के बजाय लॉस को कंट्रोल करने के तरीके वो नहीं बताते। ये वे बताते हैं कि अब उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है जी, गुजरांवाला ने इतना किया है, हैदराबाद जो हेस्को है उसने इतना किया है, जो कैप्को है उसने इतना किया है, और वो बताने के बाद ये नहीं बताते कि उसका इलाज क्या है, उसका मैं आपको बताता हूँ जी सर। इनका रिपोर्ट का पैरा 1.6 जी, ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिसमैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट शॉर्ट कमिंग्स। इसमें ये क्या कहते हैं, delays in execution of projects was not only resulted into cost overruns but more critically contributed a business failure case of the companies। ये पूरा पैरा इसमें लिखा है। अब मैं आपको इसके पॉइंट पढ़ के बताता हूँ। ये कहते हैं जी, अनड्यू बेनिफिट गिवन टू PMLTC इन कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट 62 बिलियन। अच्छा, अब ये 62 बिलियन मतलब ये तो बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जब आप डिले करते हैं प्रोजेक्ट्स में जी, तो उससे जो है वो नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान होता है। अब ये जो है अनड्यू बेनिफिट जो बोल रहा है ना 62 बिलियन का, जी, ये DSC क्या कह रही है, DSC कह रही है जी कि 3 महीने में इसके ऊपर रिपोर्ट दी जाए। ऑडिट कह रहा है जी कि DSC को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब उसके बाद देखें, अनजस्टिफाइड पेमेंट ऑफ कैपेसिटी चार्जेस 49 बिलियन। 49 अरब। इसके ऊपर DSC क्या कह रहा है जी, कि वो कह रहा है जी PPMCL मैनेजमेंट प्रोवाइड इट्स रिपोर्ट टू ऑडिट विद इन 2 मंथ्स। ऑडिट कहता है जी DSC को कंप्लीट कर लें उसको। ये 49 बिलियन की साइड रिकवरी नहीं होगी अगर गलत पेमेंट भी हुई है या कोई, तो अब आप देख लेना, बजाय इसके कि ये रिपोर्ट इशू करना कि फ़लाँ कंपनी इतनी लॉस में आ रही है, इस रिपोर्ट को लेके बैठ जाएं और जिन जिन के ख़िलाफ़ ये केसेस हैं उनकी इंक्वायरियाँ फ़ौरन कंप्लीट करा के उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, रिकवरीज करें। जब ये रिकवरीज होंगी तो आवाम को जेब से पैसा कम जाएगा ना। जब कंपनियों की पोजीशन अच्छी होगी, वो आगे पेमेंट्स करेंगी, तो बिल बढ़ाने के बजाय इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना। सही। अब ये कह रहे हैं नॉन एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ PMTLC 21 बिलियन। फिर उसके बाद कहते हैं नॉन रिटर्न ऑफ डैमेज मटेरियल बाय कॉन्ट्रैक्टर 5 बिलियन। लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज बाय O&M 4 बिलियन। मतलब ये बिलियन इनको कोई लॉस ड्यू टू नॉन फाइनलाइजेशन ऑफ बिड एवेल्युएशन प्रोसेस 3.3 बिलियन। अनजस्टिफाइड पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स
2.9 बिलियन। आपको पता है 3 बिलियन क्या होता है? हाँ जी जी 3 बिलियन में 30,000 मजदूर की तनख्वाह है, 1 लाख मजदूरों की 1 महीने की तनख्वाह है 3 बिलियन। सही। यहाँ बिलियंस और बिलियंस ऐसे वो बता रहे हैं, या तो फिर ऑडिटर जनरल ही इनकम वो उनके महकमा जो है वो गलत बता रहा है। हम तो उसी को रिलाय करेंगे ना। एक लाजमी बात है, पब्लिक रिपोर्ट है सर। जी वो ऑडिटर जनरल ने जब बताया तो इसमें कोई सब्सटेंस है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं बिल्कुल ना। सही। नॉन रिकवरी ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स 2.7 बिलियन। मतलब आप इनका देखते जाएं। लॉस ऑफ एलडी चार्जेस ड्यू टू नॉन अचीवमेंट ऑफ डिस्पैच लेवल 2.5 बिलियन। इरेगुलर अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ इतने एमबी पावर ट्रांसमीटर 1.8 बिलियन। ये तो इसका देख अरबों रुपए का के लॉसेस हैं। और ये तो और ये सारे सर, इसमें 3 चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। नेग्लिजेंस है, इनकॉम्पिटेंस है और करप्शन है। 100% यही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, इसमें नॉन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब इसमें अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी सब चीज़ें सही हो सर जाएंगी। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिटर जो होते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है, फिर स्पेशल ऑडिट्स होते हैं, इन सब के बावजूद सर इतनी ज़्यादा। सबसे बड़ी बात है कि एक्शन नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैंने आपको एक कहना, एक ही वर्ड है। मैं आपको ये मैं बता दूं, यहाँ पर आप ट्रैफिक का इतना बुरा हाल देखते हैं ना। जी जी वही ड्राइवर जो है वो दुबई में क्यों नहीं हाँ, नहीं वहाँ बड़े आराम से चलाता है सर वो। वहाँ के रूल वायलेट नहीं करता, उसको पता है वहाँ तो मैक्सिमम ये होता है कि डिपोर्ट भी कर देते हैं ऐसे ही ऐसे ही। और लाइसेंस फॉर लाइफ कैंसिल करते हैं। बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये आप अनसेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनका पैराग्राफ 1.10। अब 1.10 में क्या कह रहा है? जनरेशन लॉस ड्यू टू नॉन ऑपरेशन ऑफ स्टीम टर्बाइंस 11 बिलियन, लॉस ड्यू टू एक्सेस कैपेसिटी पेमेंट 10 बिलियन। अब ये मैं आपको ये 532 पेज की रिपोर्ट है, इसमें से मैं चुन ये के तो आपको बहुत लंबी। लॉस ड्यू टू डैमेजिंग ऑफ कंप्रेसर एंड स्पेयर पार्ट्स ऑफ GT4 थर्मल पावर स्टेशन 5 बिलियन, लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर ड्यू टू मिस प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर GT5 4.3 बिलियन, लॉस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ LD चार्जेस बाय CPPA 4.1 बिलियन। तो सर ये हमारी जेबों से निकाल के ये सारे लॉसेस। ये जो लॉसेस हैं इनकी अगर इन लॉसेस की लोगों को से रिकवरियाँ की जाएं, बिल्कुल तो लोगों को नौकरियों से निकाला जाए, बिल्कुल, तो आइंदा कोई करेगा ये लॉस? उनको नैब के हवाले करें, उनको FIA के हवाले करें, उनके ऊपर इंक्वायरीज हों, उनके केसेस चलें, पनिशमेंट हो। तो उसके बजाय वो गरीब आवाम जो है लाइनों में धक्के खा रहे हैं। कोई कह रहा है मेरा 10,000 का बिल 20,000 का ऐसे ही सर, ऐसे अपने लॉसेज उनसे पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन होते? बिल्कुल। ये करप्शन अगर कंट्रोल करें, इनएफिशिएंसी जो है उसको कंट्रोल करें। अब इसमें जो है अनजस्टिफाइड प्रोक्योरमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ गैस टरबाइन 3.7 बिलियन। अब ये रिपोर्ट जो है ना ये भरी हुई है इन चीज़ों से। सही। तो अब आपको मैं ये बताऊं कि ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, इसमें मेरे हिसाब से इसको गवर्नमेंट को इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इस रिपोर्ट को लेना चाहिए। सही। ऑडिटर्स को, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को और ये सब लोगों की मीटिंग कॉल करनी चाहिए। इस पे टास्क फोर्स बनानी चाहिए। इसमें फ़ौरन अब्रप्ट एक्शन लेने चाहिए। सही। अब हम 1 मिनट भी ज़ाया नहीं कर सकते। सही। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो ये इनके लॉसेस भी कम हो जाएंगे, ये इसमें जो है वो एफिशिएंसी भी आ जाएगी जी। इसमें रिकवरीज भी हो जाएंगी और ये सब करने के से बिजली की कीमत बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी। सर ये बिजली तो ज़ाहिर है जब सर्कुलर डेट ही कम नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक हमारे ऊपर मुसलसल अजाब है। देखें वो इसी वजह से होगा, जब इनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, ये पैसे देंगे तो सर्कुलर डेट कम हो जाएगा। सही है, लेकिन IMF तो कह रहे हैं ना सर्कुलर डेट ज़्यादा है। जब हाँ वो कहते हैं जब ये रिकवरियाँ कर लेंगे, जब ये अपने नैब वगैरह के थ्रू ये रिकवरियाँ कर लेंगे और ये जो लॉसेस हैं ये कवर करेंगे, आइंदा के लिए अपनी एफिशिएंसी सही करेंगे, ये प्रॉफिट में जाएंगे, इनके पास पैसा होगा सर्कुलर डेट देने के लिए, लोगों की बिजली की कीमत कम होगी। एक और मेन पॉइंट मैं आपसे से कहना पड़ता है, उस वो ये है कि आज तक मैंने नहीं सुना कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं इनका ऑडिट किया हो, IPPs का। IPPs का। अच्छा।
मेरे ख्याल में आईपीपीज का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ऑडिट करना चाहिए उन एग्रीमेंट्स का। उनका भी, और ये कैपेसिटी पेमेंट है सर, ये तो बहुत बड़ा ये जो इशू सब है। चीज़ें हैं ये तो ऑडिटर जनरल ने यहाँ इस साइड पे किया है ना ऑडिट, जी सर। इन कंपनियों का ऑरिजिनेशन, इनको वो एग्रीमेंट्स वेट करने चाहिए। सही। उन एग्रीमेंट्स, वन साइडेड एग्रीमेंट्स की जगह से वजह से आपको क्या लॉसेस हुए हैं, क्या चीज़ हुआ है, वो तो मैनेजमेंट लोगों की नज़र में। और अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ में आया है कि आईपीपी से दोबारा उनके एग्रीमेंट्स ख़त्म हुए थे तो दोबारा एग्रीमेंट हुआ। अगर कोई एग्रीमेंट्स अभी नहीं हुए तो मेरे ख्याल में ऑडिटर जनरल को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और ये प्रॉपर वेट होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान में दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स वगैरह, लीगल फर्म्स वगैरह प्रॉपर हायर करके इनको वेट करके आइंदा ये लॉसेस से बचना चाहिए। सही। देखें जो मैं इस रिपोर्ट को प्रॉपर जो है ना, मैंने तो अब आपको शॉर्ट टाइम की वजह से मैं कुछ मेजर चीज़ें बताई हैं, मेजर हो सकता है कई चीज़ें मैं मिस भी कर गया हूँ इसमें से। तो आप मेरे ख्याल में इसके ऊपर मैं अवाम को इस रिपोर्ट की वजह से खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट अगर इसके ऊपर अमल हो जाए तो मुझे 100% यकीन है कि बिजली की कीमतें बढ़ने के बजाय कम होनी शुरू हो जाएगी। सर इसका प्रोसेस देखें ना, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट तो जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, जो कौमी असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी मेरा ख्याल है अभी तक तो, अभी ये तो कहीं जाके 2 साल या 3 साल बाद इसकी बारी आएगी। नहीं, असल में मैं आपको बताऊं, मैंने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स देखी हैं, ये इकट्ठी 50-60 रिपोर्टें इशू कर देते हैं। अच्छा। तो ये जब रिपोर्टें इशू करते हैं, अच्छा 532 पेज की रिपोर्ट है, ये सिर्फ पावर डिवीजन की है। पावर डिवीजन की है। अब ये एग्जेक्टिव समरी, आप बजाय इतनी बड़ी बुकलेट बना के देने के, इनका कोई सिस्टम होना चाहिए। हम लोग जब पीआईए में ऑडिट करते थे, हम न्यूयॉर्क स्टेशन का ऑडिट करते थे पूरे अमेरिका का, तो हम आके 3 पेज का एग्जेक्टिव समरी देते थे अपने चीफ इंटरनल ऑडिटर को। सही। उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको जो है मटीरियलिटी मेन चीज़ें बताई जाती थी। जी जी। तो इसमें भी जो है ना पब्लिक, पहली तो बात मैंने आपसे जो बोली है कि जो कंक्लूड नहीं हुए ऑब्जर्वेशन, उनको कंक्लूड करके देना चाहिए। बिल्कुल सही। कि इसमें ये चीज़ है ताकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी डिसीजन लेने में आसानी हो। सही। उनके पास आप रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं जी कि 3 महीने बाद जब इसकी इंक्वायरी आएगी तो उस वक्त एक्शन होगा। तो उन्होंने क्या करना है उसके ऊपर? वो तो यही कहेंगे अब आप 3 महीने के बाद अगले साल आप उसको भूल ही जाएं, आप उस पर कोई अमल ही ना करें। सही। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है मेन चीज़ें जो हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दें ताकि उस वक्त उस पर एक्शन हो। अभी नहीं एक्शन हो रहा है, या जिस वजह से भी नहीं हो रहा, अभी कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस पे प्रॉपर कमीशन, टास्क फोर्स जो भी बनाए, इसको जो है इसमें इन चीज़ों पे अमल करें और रिकवरीज करें, एक्शंस लें, इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स अच्छे करें ताकि जो आइंदा भी लॉसेस ना हो और पिछली रिकवरीज हो। नाज़रीन, आपने मोहम्मद इश्तियाक साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ और तफसील के साथ ये बताया कि किस तरह से इनएफिशिएंसी और जो इनकैपेसिटी है और उसके साथ साथ जो करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है इदारों के अंदर, वो किस तरह से एक्सचेकर के ऊपर, पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर, आवाम की जेबों के ऊपर भारी पड़ती है। किस तरह अरबों रुपए जो हैं वो ज़ाया कर दिए जाते हैं। मसलन एक प्रोजेक्ट अगर 1 साल में मुकम्मल होना है और वो 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और अगर वो 2 साल या 3 साल में मुकम्मल होता है तो उसकी लागत जो है वो 200 अरब रुपए तक चली जाती है। ये जो एक्स्ट्रा उसके ऊपर अखराजात होते हैं वो फिर हमारी और आपकी जेबों से निकाले जाते हैं। इश्तियाक साहब ने हमें ये भी बताया कि अगर ये ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ये अमल दरामद कर दिया जाए और ये जो लीकेजेस हैं, ये जो सरकारी वसाइल का ज़िया है और उसके अलावा जो बिजली की चोरी है, जो लाइन लॉसेस हैं, जो बाकी के मामलात हैं, अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो फौरी तौर पर बिजली सस्ती की जा सकती है। आवाम के ऊपर जो बिजली की सूरत में एक बहुत बड़ा बोझ है महंगी बिजली का, उसको कम किया जा सकता है, बिल कम किए जा सकते हैं, लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। लेकिन हमने ये देखा है नाजरीन, हमारी ये रवायत है कि बजाय इसके कि जो काम हमने करने होते हैं वो करने की बजाय हम चीज़ों को और किसी बहस में या और मामलात में उलझा देते हैं और असल इश्यूज़ जो है उससे फिर तवज्जो हमारी हट जाती है। तो ये आज का प्रोग्राम था। हमें यकीन है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। हम इश्तियाक साहब को आइंदा भी जो है वो ज़हमत देते रहेंगे इन इशूज़ के ऊपर,
ख़ास तौर पे ये जो IPPs के इशू हैं उनसे किसी अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, देखने का बहुत शुक्रिया।